हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज के इस वीडियो में हम मॉडिफायर्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा वीडियो मर्ज पाथ मॉडिफायर के लिए डेडिकेटेड है और मर्ज पाथ मॉडिफायर का यूज करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स क्रिएट करेंगे और इस शेप का यूज करके हम एक एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मॉडिफायर क्या है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई शेप लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल 1 में जाके मुझको यहाँ पे ये रेक्टेंगल पाथ के नेम से ये रेक्टेंगल मिल चुका है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है। ध्यान रखें कि मैंने ये दोनों रेक्टेंगल एक ही शेप के अंदर क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मॉडिफायर होते क्या। मॉडिफायर हमारी शेप्स को मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब मॉडिफायर्स को हम ऐड कहां से कर सकते हैं, उसके लिए हमको अपनी शेप लेयर में कंटेंट में जाना है और यहाँ पे आपको ऐड बटन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अगर कोई शेप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो शेप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ जनरेट वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। सपोज आपको फिल ऐड करना है, स्ट्रोक ऐड करना है, ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट स्ट्रोक, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे कुछ जनरेट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे वैल्यूज जो दिख रही हैं, ये सब आपके मॉडिफायर है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जिग जैग ऐड कर लेता हूं। देखा आपने, मैंने जस्ट यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड किया है और मैंने उसकी वैल्यूज के साथ कुछ अभी प्ले भी नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो शेप्स थी उनका डिजाइन प्रॉपर्ली चेंज हो चुका है। तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और हम इनको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना था। अब हम यहाँ पे एक एक करके इन सारे मॉडिफायर्स को लर्न करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे कोई शेप ऐड करते हैं या फिल ऐड करते हैं, स्ट्रोक ऐड करते हैं या कोई मॉडिफायर ऐड करते हैं, तो उस मॉडिफायर के ऊपर जितनी भी शेप्स होंगी उन सब पे ये वर्क करेगा और इसके नीचे जो होंगी उस पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर मैं उठा के इसको भी रेक्टेंगल पाथ 2 के ऊपर रख दूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जस्ट ये रेक्टेंगल 1 के ऊपर वर्क कर रहा है, रेक्टेंगल 2 हमारा एज इट इज है, ओके। अगर मैं इसको उठा के रेक्टेंगल 2 के नीचे रखता हूं तो अगेन आप पाएंगे कि इसने रेक्टेंगल 2 को भी मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में हम मर्ज पाथ मॉडिफायर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मर्ज पाथ मॉडिफायर को ऐड किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मर्ज पाथ मॉडिफायर को ऐड किया तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों शेप्स मर्ज हो गई हैं और दोनों मर्ज होकर यहाँ पर एक ही शेप लग रही है। तो मर्ज पाथ में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पे होती है और वो होता है मोड। और मोड में हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास मर्ज है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है और एक्सक्लूड इंटरसेक्शंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मर्ज पे करता हूँ। तो मर्ज में बेसिकली ये बॉर्डर्स दोनों के विजिबल करता है और आपको कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। अब अगर हम यहाँ पे ऐड को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि ये दोनों शेप ऐड होके हमको जस्ट एक ही शेप का फील यहाँ पे दे रही है। इसके बीच का जो बॉर्डर था वो यहाँ से हट चुका है। अब अगर मैं यहाँ से ऐड की जगह सबट्रैक्ट करता हूँ तो इसने क्या किया है, इसने रेक्टेंगल 2 के अंदर जितना पार्ट रेक्टेंगल 1 का आ रहा था उसको भी इसने यहां से डिसेबल कर दिया है और साथ में रेक्टेंगल 2 को भी। मींस जो शेप आपकी नीचे रहेगी उस शेप को भी इसने यहां से डिसेबल कर दिया और नीचे वाली शेप्स के अंदर जो ऊपर वाली शेप्स का कुछ पार्ट आ रहा था उसको भी इसने यहां से डिसेबल कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट की जगह इंटरसेक्ट करता हूं। तो इंटरसेक्ट में इसने क्या किया है कि जो ओवरलैपिंग एरिया था अपना जस्ट वही विजिबल है, बाकी सब इसने यहां से डिसेबल कर दिया। अब मैं इंटरसेक्ट की जगह यहाँ पे एक्सक्लूड इंटरसेक्शंस करता हूं तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि जस्ट हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया था उसको इसने यहाँ से डिसेबल किया है और बाकी का शेप हमारा यहाँ पे एज इट इज है, ओके। तो आई होप आपको मर्ज पाथ के डिफरेंट मोड्स और उनके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे समझ आ चुके होंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। अब इस मॉडिफायर का यूज करके हम यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट करने वाले हैं। मैं सबसे पहले इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। मैंने यहाँ पे एक न्यू शेप ली और यहाँ पे जाके मैंने एक इलिप्स ऐड किया और मैंने इसका साइज कुछ इतना रखा। मुझे यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक भी ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि जब हम यहाँ से एक न्यू शेप ले लेते हैं और उसमें शेप ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रोक एंड फिल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे फिल दे देता हूँ उसको कुछ
ये वाला, और स्ट्रोक दे देता हूं मैं इसको कुछ ये वाला, और स्ट्रोक की विड्थ हम यहाँ पे अराउंड 10 रख लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक मून क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस इलिप्स का एक डुप्लीकेट लेयर बनाया। उसके लिए मैंने जस्ट इस इलिप्स पाथ पे क्लिक किया और कंट्रोल डी प्रेस किया। ठीक है, अब इलिप्स 2 को मैंने पोजीशन पे कुछ इस तरीके से अरेंज किया। अब मैं यहां से मॉडिफायर को ऐड करूंगा, ऐड पे क्लिक करके मर्ज पाथ में यहां पे मैं सबट्रैक्ट को सेलेक्ट करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने बड़ी आसानी से एक मून क्रिएट कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपने मर्ज पाथ अप्लाई कर दिया है उसके बाद भी आप अपने इस डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इलिप्स पाथ 2 को यहाँ पे उसकी पोजीशन पे मूव कर रहा हूँ और अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने मर्ज पाथ अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप अपनी शेप्स को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेटिंग आइकन का डिजाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन शेप ऐड की और मैंने इसको कंट्रोल होम से अपनी होम पोजीशन के सेंटर में अलाइन कर लिया। यहाँ पॉलीगन स्टार में मैं जाऊंगा और पॉलीगन पाथ के अंदर जाके मैंने टाइप में यहाँ पे स्टार सेलेक्ट किया और पॉइंट्स में मैं यहाँ पे 14 रखता हूं। उसके बाद मैं इसके आउटर रेडियस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स ऐड करूंगा और इलिप्स का साइज हम रखेंगे कुछ इतना। ओके, अब यहाँ पे जाके मैं एक मर्ज पाथ मॉडिफायर ऐड करूंगा और हमको यहाँ पे इंटरसेक्ट सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन हमारे पास आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इलिप्स और ऐड करूंगा। आप चाहें तो इस इलिप्स को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ से एक इलिप्स मैंने ऐड किया और इलिप्स 2 को मैंने उठा के मर्ज पाथ के नीचे रखा। यहाँ से इसका स्केल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करा कुछ इतना, और यहाँ पे फिर हमको एक मर्ज पाथ ऐड करना है। मर्ज पाथ हमने इलिप्स पाथ के नीचे रखा और यहाँ पे हमने इसको ऐड पर ही रहने दिया। ओके, अब सेटिंग आइकन के बीच में जो एक होल होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इलिप्स और ऐड किया और इसके साइज को मैंने कुछ इतना किया। एक्चुअली क्या है कि हमारा मर्ज पाथ हमारी इलिप्स पाथ 3 के नीचे रखा है, तो इसलिए हमको इलिप्स पाथ यहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट उसकी आउटलाइन हमको यहाँ पे मिल रही है। तो मैं इलिप्स 3 को मर्ज पाथ के नीचे रखूंगा, तो आपको यहाँ पे इलिप्स 3 विजिबल हो चुका है। अब इलिप्स 3 के नीचे मैं एक मर्ज पाथ मॉडिफायर और ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं इसको सबट्रैक्ट सेलेक्ट करूंगा। तो कुछ इस तरीके का सेटिंग आइकन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे इलिप्स पाथ 3 का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ। ओके, अब इस आइकन का यूज करके हम यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे R प्रेस करके इसकी रोटेशन को ऑन करूंगा, एक की फ्रेम लगाऊंगा और लगभग 40 सेकंड पे जाके मैं यहाँ पर -5 रखूंगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं, एक्चुअली क्या है कि इस लेयर का जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है, तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ओल्ट के साथ होम प्रेस करूंगा, तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, अब इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर और क्रिएट करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इस लेयर को येलो में कन्वर्ट कर देता हूं और मैं इन दोनों लेयर्स की जो पोजीशन है उसको कुछ इस तरीके से मैनेज करूंगा। ओके, अब मैं इस ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा और U प्रेस करके इस लेयर के की फ्रेम्स को यहाँ पे ओपन करूंगा और लास्ट की फ्रेम पे जाके मैं -5 की जगह यहाँ पे 5 करूंगा, है ना। मैंने यहाँ पे माइनस हटा दिया है। ओके, तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो आई होप गाइस कि आपको ये मॉडिफायर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। साथ ही आपने मर्ज पाथ मॉडिफायर को भी डीपली समझ लिया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।